दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था, एक वीडियो मेरे सामने गुजरी देश के बड़े चैनल आज तक की, जिसको अंजना ओम कश्यप एंकर कर रही थी। और रिपोर्ट उन्होंने इस तरह से बताई कि पूरे दुनिया के अंदर 200 करोड़ मुसलमान हैं करीब, उनमें 98% लोगों को कलमा आता है। मैं कहता हूं कि 98% लोगों को कलमा नहीं बल्कि 100 के 100% लोगों को कलमा आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बगैर वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो इस कलमे को न जानता हो वो कैसा मुसलमान? सबको आता है। लेकिन वो इस रिपोर्ट को किस संदर्भ में बता रही थी वो बताना असल मकसद है। अफसोस भी होता है और खुशी भी होती है। खुशी इसलिए होती है कि चलो किसी भी बहाने से ही कलमे के बारे में लोगों को बताया जाने लगा, उसके बारे में सर्च होने लगा, उसके बारे में लोग जानने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई। और अफसोस इसलिए होता है कि उसको गलत वे में बताया जा रहा है। रिपोर्ट ये है कि कल महाराष्ट्र में 2 सिक्योरिटी गार्ड को किसी सरफिरे इंसान ने पहले उनसे कलमा पूछा कि कलमा जानते हो कि नहीं जानते हो। जब उन्होंने कलमा पढ़ के नहीं सुनाया तो उनको मार दिया। नंबर 1, आप समझिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ी साजिश है कलमे के खिलाफ, ये बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम के खिलाफ। मैं तो उस इंसान को मुसलमान ही नहीं मानता जो सिर्फ किसी इंसान को इसलिए मार दे कि वो कलमा नहीं जानता। सपोज करो, मैं तो कहता हूं 100% मुसलमानों को आता है, लेकिन अगर किसी के हाथ में धारदार हथियार हो, तलवार हो या बंदूक हो, और फिर कोई किसी से कहे कि भाई कलमा पढ़ के सुना और वो किसी वजह से भूल जाए, ना बता पाए, तो क्या आप उसको भी कत्ल कर दोगे? और चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। अगर हिंदू कलमा पढ़ना नहीं जानता, क्यों पढ़ेगा वो कलमा भाई? क्यों जानेगा वो कलमा? तो क्या आप उसको मार दोगे? ये कौन सा इस्लाम है? कौन से इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं ये मुसलमान का काम नहीं है। ये किसी गैर मुस्लिम ने इस काम को अंजाम दिया है और जानबूझकर इस्लाम और मुसलमान को और कलमे को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा है। तो अंजना ओम कश्यप ये बता रही थी कि जब से ये हमला हुआ और ये लोग मारे गए तो उससे कलमे को गूगल पर लोग सर्च करने लगे। और उन्होंने ख़ासतौर से भारत का हवाला दिया कि भारत में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या कलमा हमें भी याद कर लेना चाहिए। और इसको लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, और वो तादाद जो है जो सर्च करने वाली की है वो 80% हो गई, बल्कि 85% हो गई। और उन्होंने हवाला दिया कि जब पहलगाम में हमला हुआ था, कुछ हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े थे, उस वक्त भी कलमे को सर्च किया गया था और उस वक्त कलमे को सर्च करने वालों की तादाद 100 के 100% थी। 100% थी। बड़ी अजीब बात है। कलमे को इसलिए थोड़े सर्च करते हैं लोग कि भाई कहीं हमें कोई मार ना दे। ऐसा निगेटिव बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है, क्या देश में अब इस तरह की मुहिम चला रहा है कि जो कलमा ना जाने, कलमे को ना पढ़ सके, कलमे को ना बता सके, उसको मार देगा मुसलमान। ये एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उस वक्त ये एंकर महोदया कहाँ थी जब जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा था? और आज भी मारा जा रहा है। और उनसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, उनसे कहा जा रहा है भारत माता की जय बोलो, उनसे कहा जा रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, रामजादे और हरामजादे। कहाँ थी ये मोहतरमा? कोई रिपोर्ट हमने देखी नहीं इनकी, और इनकी क्या किसी भी चैनल की नहीं देखी। बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों के खिलाफ जब इस तरह के नैरेटिव सामने आते हैं, इस तरह की स्कीमें सामने आती हैं कि इस्लाम और मुसलमान को कैसे बदनाम किया जाए, तो बड़ा अफसोस होता है। मैं कहता हूं कि इस्लाम में किसी को भी ये पूछकर कि ये कलमा नहीं जानता, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसको मारना इस्लाम में बिल्कुल हराम है।
इस्लाम ऐसे किसी को मारने को इजाज़त नहीं देता, कहीं नहीं लिखा है, न कुरान में लिखा है, न हदीस में लिखा है, न मोहम्मद साहब ने कभी बताया है। ये जो भी लोग कर रहे हैं इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और जानबूझकर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये रिपोर्टें बड़े बड़े चैनलों पर आनी शुरू हो गई और बताया जाने लगा। और बल्कि अंजना ओम कश्यप जी ने तो 6 के 6 कलमे बताए कि कौन कौन से कलमे हैं, कैसे कैसे कलमे हैं, किस लिए पढ़ा जाता है, क्या उसमें कहा जाता है। और ये भी बताने और जताने की कोशिश की गई कि ये सारे कलमे अल्लाह को मानने के लिए हैं और अल्लाह के अलावा के को न मानने के लिए हैं। इस तरह की जब रिपोर्ट टीवी पर आती है और वो सार्वजनिक होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि देश में नफ़रत फैलाने का ये एक नया एजेंडा सेट किया जा रहा है कि भाई ये तो कलमा याद कर लो, नहीं तो मुसलमान तुम्हें मार देंगे। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है उसको हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया कि जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे पूछो कि वो कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो उनको मार दो, बिल्कुल नहीं लिखा। और जो मुसलमान, मैं तो नहीं मानता कि वो मुसलमान होगा, लेकिन अगर किसी मुसलमान ने इस काम को अंजाम दिया है तो उसको फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये इस्लाम नहीं कहता। बहुत शुक्रिया।